स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कॉन्ट्रैक्टर के बारे में। जो आकि आप देख सकते हैं मेरे पास में ये कॉन्ट्रैक्टर है। इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में आपको मैं पूरा जानकारी दूंगा कि इस कॉन्ट्रैक्टर को कैसे ऑपरेट किया जाता है, ये कॉन्ट्रैक्टर कैसे काम करता है और इसका कॉइल क्या होता है और इसकी जो पावर कनेक्शन जो आती है उसका वर्किंग क्या होता है और कैसे ये पावर कनेक्शन की सप्लाई जाती है। यानी पूरा ये फुल वीडियो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर होने वाला है। इसके साथ साथ में ओएलआर के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि ओएलआर का वर्किंग क्या होता है और ओएलआर के ऊपर जो भी पॉइंट है, ट्रिपिंग से लेकर के कॉमन पॉइंट से लेकर के हर चीजों के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी इसका क्या होता है। और दूसरी चीज कि इसको ट्रिपिंग करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसको ट्रिप करने के बाद इसको कैसे ऑन कैसे ऑफ किया जाता है। तो ये मेरा जो वीडियो है 3-4 पार्ट में आने वाला है। तो ये मेरा जो पहला वीडियो होगा ये सभी पार्ट्स के बारे में होगा, जो हर एक पार्ट्स के बारे में आपको पूरी नॉलेज दी जाएगी। इसके साथ साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंस होता है ये आपका एनसीएनओ होता है, एनसीएनओ पुश बटन। तो आप देख सकते हैं मेरे पास में एनसीएनओ पुश बटन भी है। मैं इसका भी यूज आपको बताऊंगा। बहुत सारे लोग एनसीएनओ समझ नहीं पाते हैं। अगर आप एक इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, किसी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो जब तक आप एनसीएनओ का पूरा फुल वर्किंग नहीं समझेंगे तब तक आप किसी चीजों को नहीं जान पाएंगे कि एनसीएनओ क्या होता है और उसकी वर्किंग कैसे होती है। क्योंकि पूरे फुल इंडस्ट्रीज में चाहे वो एलआर हो, चाहे वो आपका कॉन्ट्रैक्टर हो, चाहे कुछ भी हो, सबके अंदर एनसीएनओ के बिना कोई भी काम नहीं होता है। ठीक है, तो एनसीएनओ को जानना बहुत ही जरूरी होता है। तो एनसीएनओ के भी बारे में हम लोग जानेंगे और इसके लिए इन सब चीजों को चेक करने के लिए मैंने दो उपकरण का मैंने ज्यादा यूज किया है। पहला आपका उपकरण है क्लैंप मीटर, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्रीज में हैं तो ज्यादा इसका यूज होगा। दूसरी चीज कि हमारे पास में सीरीज लैंप है, जो मैंने सीरीज लैंप को भी यहाँ पर रखा हुआ है। तो आप सीरीज लैंप देख सकते हैं। इस सीरीज लैंप के द्वारा भी मैं उस चीजों को चेक करूंगा, आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन होते हैं जो सीरीज लैंप का यूज करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में सीरीज लैंप भी है और बिल्कुल ये चालू पोजीशन में है। तो मैं इसके भी बारे में आपको बताऊंगा। अब आइए यहां से आगे मैं आपको एक एक चीज के बारे में बताता हूं, एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताता हूं। एक एक चीज को मैं चेक करके समझा करके आपको पूरी बारीकी से बताऊंगा। आपको 10 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक वीडियो देख लेते हैं तो आपको सारी नॉलेज हो जाएगी, सारी जानकारी आपको मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग बताने के लिए तो बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन वो बारीकी को नहीं बताते हैं, जिससे लड़का कुछ सीख नहीं पाता है। तो मैं आपको इसके लिए मैं एक अपने पास में कॉपी भी रखा हूं, मैं इसके ऊपर भी नोट डाउन करके आपको सिखाऊंगा, आपको बताऊंगा। यानी मेरा जितना भी प्रयास रहेगा, ये प्रयास रहेगा आपको काम सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए। तो अब आइए, जो सबसे मुख्य चीज होता है ये आपका एनसी और ये आपका एनओ। ठीक है, मैंने ये दो सामान को रखा है अपने पास में, देख सकते हैं पुश बटन। इसको बोलते हैं, एक आपका एनसी है, एक आपका एनओ है। आप इसको कैसे समझेंगे कौन सा एनसी है कौन सा एनओ है, इसका वर्किंग क्या होता है और इसको चेक कैसे किया जाता है कि आपका सही भी है या खराब है, सभी चीजों के बारे में आपको पूरा बारीकी से मैं बताऊंगा। हाँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। ये मेरा जो वीडियो होगा ये सारा पार्ट्स को चेक करने के लिए होगा कि आप इसको कैसे चेक करेंगे, एनसीएनओ या ओएलआर या फिर आपका इंडिकेटर या फिर आपका कॉन्ट्रैक्टर। इन सब चीजों के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि इस सब पार्ट्स को आप कैसे चेक कर पाएंगे। और दूसरी चीज, दूसरा हमारा जो वीडियो बनेगा यह आपका इसका पूरा वर्किंग पे बनेगा कि इसकी वर्किंग कैसे की जाती है। तो आइए सबसे पहले मैं एनसीएनओ को पहचान के लिए आपको बता देता हूं कि एनसीएनओ का पहचान क्या होता है और कैसे वर्किंग से भी पहचान सकते हैं, आप इसको देख करके भी पहचान सकते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए, ये आपका इसके ऊपर एनओ लिखा है, तो आप इसके द्वारा भी पहचान सकते हैं। दूसरी चीज आपका ग्रीन है, इससे भी आप पहचान सकते हैं। इसका वर्किंग क्या है, वर्किंग से भी इसको आप पहचान सकते हैं। या आपका एनसी है, या आप देखिए इसके ऊपर एनसी लिखा हुआ भी है, जिसको नॉर्मल क्लोज्ड बोलते हैं, एनओ को नॉर्मल ओपन बोलते हैं। ये आपका देखिए रेड कलर में होता है। ठीक है, ये अधिकतर जो है ऑफ पोजीशन के लिए यूज किया जाता है और ये ऑन पोजीशन के लिए यूज किया जाता है। तो अब मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको बताऊं। तो आप यहाँ पे देखिए, ये क्लैंप मीटर है। क्लैंप मीटर के द्वारा इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास में ये क्लैंप मीटर के साथ साथ में हमारे पास में एक एनसी एक एनओ। इसका वर्किंग से आप कैसे पहचानेंगे कि ये एनसी है या एनओ है। तो आप इसके लिए आप देखिए, जो एनओ कांटेक्ट होता है ये आपका शॉर्ट्स नहीं होता है, इसके अंदर जो होता है शॉर्ट पॉइंट नहीं होता है, हालांकि एनसी के अंदर आपका होता है। तो आप देखिए, एनसी का फुल फॉर्म होता है नॉर्मल क्लोज्ड, यानी आपका ये क्या होता है, क्लोज होता है। आप सुन सकते हैं। अब जैसे मैं इसके पुश बटन को दबाऊंगा, मैं जैसे इसके पुश बटन को दबाऊंगा तो ये एनसी के बजाय एनओ हो जाएगा। देखिए, अब ये आपका एनओ हो गया। आप देखिए, मैंने इस पुश बटन को दबाया और ये एनसी के बजाय एनओ हो गया। अब इसको मैं जैसे छोड़ूंगा ये एनसी हो जाएगा। ठीक है, मीटर के अंदर भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है,
तो ये आपका NC कांटेक्ट हो गया, और मैं इसको दबाऊंगा तो ये NO हो जाएगा। यानी NO मतलब कि नॉर्मल ओपन, यानी ये ओपन हो चुका है। जैसे कि मैं आप थोड़ा सा डाटा पे आपको कॉपी पे समझा देता हूं, ठीक है। ये ऐसे होता है, अभी ये जब चिपका हुआ है आप देख सकते हैं कि मैं जैसे प्रोब को दोनों पिनों पे लगाया तो ये अभी चिपका हुआ है, शॉर्ट है, तो ये आपका बताना चालू कर दे रहा है। अगर इसी को मैं नीचे दबा देता हूं तो ये पॉइंट क्या होता है, इन दोनों पॉइंटों को छोड़ देता है, यानी नीचे के बजाय ये आपका ये टच करने के बजाय ये नीचे हो जाता है। जैसे नीचे आता है दोनों कॉन्टेक्ट क्या होता है, छोड़ देता है, तो ये आपका क्या बन जाता है, NC से आपका NO बन जाता है। तो आप इसको समझ पाए होंगे, ये आपका NO कांटेक्ट है, यानी अभी ये टच पोजीशन में नहीं है। मैं इसको चेक कर देता हूं, आप इसको चेक करेंगे तो ये आपका नहीं बताएगा, लेकिन जैसे दबाएंगे तो आपका बताना चालू कर देगा। मीटर के अंदर आप देखिए, ठीक है। मैं इसको सीरीज के द्वारा भी आपको चेक कर देता हूं, पकड़िए आप लोग, हाँ देखिए अभी सीरीज का बल्ब जला नहीं है, लेकिन दबाइए, देखिए बल्ब आपका जल गया। तो ये आपका कौन सा कांटेक्ट हो गया, ये अभी आपका NC कांटेक्ट हो गया। लेकिन जैसे आप इसको छोड़िए, ये अब आपका NO कांटेक्ट में काम करने लगा। यानी अगर कोई भी स्विच अगर टच है तो वो NC कांटेक्ट में है, अगर कोई भी स्विच टच नहीं है तो वो आपका NO कांटेक्ट में है। समझ पाए आप लोग? क्लियर है? तो आपका अभी ये स्विच किस कांटेक्ट में है, NO कांटेक्ट में है, यानी नॉर्मल ओपन है। लेकिन जैसे ही ये टच होगा तो कौन सा कांटेक्ट में आ जाएगा, NC कांटेक्ट में आ जाएगा। तो अभी इसको दबाइए, ये अब NC कांटेक्ट में आ गया। किस कांटेक्ट में आ गया, NC कांटेक्ट। समझ रहे हैं आप लोग? NC क्या होता है, NO क्या होता है, इसमें कोई दिक्कत? यानी आप अगर ये पॉइंट को टच करा दिए, यह आपका NC हो गया, और टच नहीं किया तो क्या हो गया आपका, NO हो गया। अगर ये मान लीजिए दबाने पर भी नहीं जल रहा है और छोड़ने पर भी नहीं जल रहा है, ये क्या होगा, खराब हो गया, ठीक है। या फिर कभी कभी काम कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, तो ये NC NO क्या है, खराब है। इसको कैसे चेंज करेंगे, छोड़ दीजिए। ये आगे का जो पुश बटन इसको खोल लेंगे और यहां से इसको निकाल करके दूसरा लगा देंगे, ये नहीं कि इसका पूरा चेंज करिए, ठीक है। तो यह आपका NC और NO। तो पूरा उम्मीद है कि आपने NC और NO के बारे में समझा, और इसके साथ साथ में अब मैं आपको कॉन्टेक्टर के बारे में बताऊंगा कि कॉन्टेक्टर का यूज कैसे है और कॉन्टेक्टर काम कैसे करता है। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो और समझाने का तरीका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब आइए हम लोग समझते हैं कॉन्टेक्टर के बारे में कि कॉन्टेक्टर का यूज कैसे होता है। आप लोगों को NC NO में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये NC NO को मैं अभी साइड करता हूं, ठीक है। अब इसके लिए मैं थोड़ा सा सीरीज का भी इस्तेमाल करूंगा, मीटर का भी इस्तेमाल करूंगा, लेकिन सीरीज से ज्यादा बेस्ट होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं कि इसके अंदर दो कॉइल होता है। थोड़ा सा नजदीक आ जाइए, आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ पे आपका कॉइल है, कॉइल का पॉइंट है। इधर भी आप देखेंगे तो एक पॉइंट है। अब इसके अंदर दो पॉइंट होगा, एक आपका A1 और एक आपका A2। अगर A1 A2 पर फेस न्यूट्रल दे देंगे, कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब आइए, इसको पकड़िए आप लोग, आप इन दोनों टर्मिनल पर लाइए, पास कर लीजिए, दोनों टर्मिनल लगाइए, किसी भी दो टर्मिनल लगाइए, हाँ ठीक है। अब देखिए ये दो टर्मिनल लग गया। अब मैं इसको क्या किया, ऑन करने जा रहा हूं, ये कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, ठीक है। और देखिए मीटर के अंदर बताने लगा, यानी जब ये ऑफ होगा तब तक ये इधर की सप्लाई इधर जाने नहीं देगा, यानी जब ये ऑन होता है तभी इधर की सप्लाई को इधर जाने देता है। जब तक ये ऑन नहीं होगा तब तक इधर की सप्लाई को इधर जाने नहीं देगा। जैसा कि आप देखें कि अभी ये बता नहीं रहा है, बता रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे भी ये ऑन हो जाएगा तो ये तुरंत बताने लगेगा। जैसे अभी थोड़ा सा इसको मैनुअली टच करिए, देखिए बता रहा है ना। अब इसको छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं बताएगा। तो नहीं बता रहा है तो क्या हो गया, NO कांटेक्ट। नहीं बता रहा है तो NO कांटेक्ट, और ये शॉर्ट हो गया तो NC कांटेक्ट। दबाइए, देखिए अगर मान लीजिए इसमें से ये दो पिन बता रहा है और एक पिन नहीं बता रहा है, तो एक पिन क्या हो गया है, खराब हो गया है।
तो अभी ये बता रहा है आपका? नहीं सर। देखिए अभी नहीं बता रहा है, ये NO में है, यानी नॉर्मल ओपन हो चुका है। जैसे ये टच होगा तो ये आपका बताने लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा? NC कांटेक्ट हो जाएगा। अब अगर मोटर को अगर चलाना है तो उसके लिए ये कांटेक्टर क्या होना चाहिए? ऑन होना चाहिए। अगर ये कांटेक्टर ऑन होगा तो इधर की सप्लाई को इधर देगा तो मोटर ऑन होगा, नहीं होगा तो नहीं ऑन होगा। आप समझ पा रहे हैं ना? अब जो है इसके अंदर दो कॉइल है, एक आपका इधर है और एक आपका इधर है, ठीक है? A1 और A2 मैंने इसको लगाया, कांटेक्टर ऑन, छोड़ दिया कांटेक्टर बंद। यानी A1 और A2 पर फेस न्यूट्रल देंगे तो कांटेक्टर ऑन और ऑफ होगा, ठीक है? आप लोग देख सकते हैं, यानी इसका कॉइल सही है और इसके साथ साथ में इसका जो आपका टर्मिनल है वो भी ये सही है, यानी ये कार्य योग्य है, ठीक है? तो ये जो आपका कॉन्टेक्टर है, कॉन्टेक्टर किसी भी कंपनी का हो, चाहे वो आपका L&T का हो, चाहे MNX का हो, चाहे सीमेंस का हो, कोई भी कॉन्टेक्टर हो, आप उसको आसानी से चेक कर सकते हैं, ठीक है? अब इसके साथ साथ में अब बताते हैं आपको OLR के बारे में कि OLR का क्या यूज है और OLR का क्या वर्किंग है, इसके बारे में आप लोग समझ पाए ना? यस सर। अब ये OLR यानी ओवरलोड रिले, अगर ये आपका ओवरलोड रिले जो है ये आपका वर्किंग कैसे करेगा? तो आपका मोटर का प्रोटेक्शन, यानी मोटर जो भी आप यूज करेंगे, मोटर के प्रोटेक्शन के लिए आप OLB का OLR का यूज करेंगे ताकि मोटर ओवरलोड या शॉर्ट सर्किट से सुरक्षित रहे, इसके लिए OLR का यूज करेंगे। क्लियर है आप लोग? अब इसके अंदर कुछ पॉइंट होता है, आप देखिए इधर 3 निकला हुआ है ना, इधर 3 आपका आउट के लिए है, यानी ये जो कॉन्टेक्टर है जो मोटर पे RYB सप्लाई जा रहा है, ये जो मेरा वीडियो होगा मोटर का कनेक्शन तक होगा। मैं हर एक कनेक्शन को बताने का प्रयास करूंगा जो आपके इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है? तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो में बताऊं, आपको समझाऊं, तो चीज आप तक पहुंच पाए और आप भी अपने काम को सीख पाए पूरी आसान भाषा में, अपने मातृभाषा में, अपने भाषा में। तो अब आइए हम इसको आगे देखते हैं कि ये आपका कॉन्टेक्टर से कैसे जुड़ता है। तो आप देखेंगे RYB सप्लाई जो आता है, यहाँ पे हम लोग इसकी स्क्रू को खोल देंगे और यहाँ पे ये रिले क्या होगा? फिट हो जाएगा, और रिले ये जो फिट होगा यानी RYB यहां पर देंगे तो ये RYB यहां से निकलेगा, ठीक है? अब यहां से मोटर के पास सप्लाई जाता है, RYB कहां से जाता है सप्लाई? यहां से जाता है RYB, समझ गया? अब देखिए कैसे जाता है, यहां पर मैंने इसको रखा, एक यहां पर रखा। अब कॉन्टेक्टर को शॉर्ट करिए, दबाइए, हाँ देखिए, तो मीटर के अंदर देखिए जा रहा है ना, तो इस तरीके से, यानी आपका जो है यहाँ पे जो मैं सप्लाई दिया हूं यहां से आपका तभी निकलेगा जब ये कॉन्टेक्टर आपका ऑन होगा, यानी मोटर पे सप्लाई तभी जाएगा जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा। यानी किसको ऑन करने की जरूरत है? कॉन्टेक्टर को। कोई भी कनेक्शन हो उस कनेक्शन में आप जब कॉन्टेक्टर को ऑन कर देंगे उस दौरान मोटर आपका चलने लगेगा। हर एक कनेक्शन का हर एक पॉइंट अलग अलग होता है, तो जो भी आप कनेक्शन जानना चाहते हैं आप कमेंट करके हमें बताएं, मैं उस कनेक्शन पे आपको काम सिखाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो अभी आते हैं, देखते हैं ये आपका जो कॉन्टेक्टर है ये आपका OLR, यानी आप समझ गए ना कॉन्टेक्टर से OLR पे कैसे जाता है सप्लाई। अब मैं आपको बता रहा हूं कि OLR को कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले इसको ऐसे पकड़िए, इसको सबसे पहले हम देखेंगे ये मेरा जो टर्मिनल है ये सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर ये टर्मिनल सप्लाई नहीं देगा तो आप हमको बताइए ये काम करेगा? मोटर चलेगा? फेज फेलियर, यानी अगर एक भी अगर फेज फेलियर हो गया तो मोटर तो जल जाएगा ना। तो उस पोजीशन पे इसको चेक करके ही लगाने की जरूरत है। आइए मैं चेक करता हूं कि सप्लाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। दे रहा है, दे रहा है। अगर इनमें से कोई एक भी अगर सप्लाई नहीं देगा तो हम इसको ऑन नहीं करेंगे, मोटर को ऑन नहीं करेंगे, रिले को चेंज करके ही ऑन करने की जरूरत।
अब आइए यहाँ पे कुछ टर्मिनल आपका होता है। टर्मिनल आपका जो है ये आपका ध्यान से देखिए, नहीं दिखाई देगा आपको क्योंकि बहुत क्लोज्ड है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप एक टेक्नीशियन है तो आपके पास में ये जरूर होगा, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। ये आपका 95 नंबर पॉइंट है, ये आपका 94 पॉइंट है, ये आपका 96 नंबर पॉइंट है, ये आपका 97 नंबर पॉइंट है और ये आपका 98 नंबर पॉइंट है। यानी रिले पर टोटल इतने ही पॉइंट कनेक्शन हेतु, यानी कंट्रोलिंग के कनेक्शन हेतु इतने ही पॉइंट आपके होते हैं। बाकी इसका भी यूज है ट्रिपिंग के दौरान, और इसके साथ साथ में कहीं कहीं पे हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को इसी कॉन्ट्रैक्टर से ही अगर ऑन करना होता है तो उसका कनेक्शन बदल जाता है, हम लोग यहीं से ऑन और यहीं से ऑफ करते हैं। अगर इसका भी कनेक्शन जानना चाहते हैं कि रिले से ऑन ऑफ कैसे होगा तो उसका कनेक्शन बदल जाएगा, आपको लोग कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके भी बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो अब आइए इन सभी पॉइंटों को हम लोग चेक करते हैं। देखिए आपका 95 से 96 पे सप्लाई जाता रहता है, परमानेंट ये जाएगा, लेकिन एक पोजीशन में 95 से 96 में सप्लाई नहीं जाएगा। वो पोजीशन क्या होगा भाई, तो यहां से ट्रिपिंग की पॉइंट होगी। यानी अभी देखिए 96 पे जा रहा है, लेकिन अगर आपका ये ट्रिप हो जाएगा तो आपका 96 से पॉइंट देना क्या कर देगा, बंद कर देगा। देखिए बंद कर दिया ना, चूंकि आपका क्या हो चुका है, ट्रिप हो चुका है। ट्रिप हटाइए, आप देखिए ये आपका ट्रिप हट गया और ये आपका काम करने लगा ना, तो समझ गए कि ये 95 से 96 पे सप्लाई परमानेंट जाती रहती है। लेकिन अगर कहीं ओवरलोड हो गया या वहां पे ट्रिपिंग की जैसी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, या ओवरलोड मोटर जल रहा है, उस पोजीशन में जो होगा यानी शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड, ठीक है, उस दौरान ये आपका क्या कर देगा, ट्रिप कर देगा। तो अब ये जब ये ट्रिप करता है तो सप्लाई किस पे आता है भाई, ये भी देखने की जरूरत है। आइए पास में एक हम लोग क्या करेंगे, यहीं से लूप बना देंगे, ठीक है, 98 पर, यानी 95 से 98 पर जैसे आप लूप बनाएंगे कि आपका 97 पर बिजली देने लगेगा। तो आइए एक छोटा सा तार लेकर आइए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक लूपिंग कर दिया, यानी 95 से 98 में लूप कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे ट्रिपिंग के लिए इंडिकेटर को जोड़ दीजिए, तो ये आपका इंडिकेटर जलने लगेगा। कुछ इस प्रकार से ट्रिपिंग वाला काम हटानी पड़ेगी, और जैसे आप ट्रिपिंग हटाएंगे तो ये आपका बल्ब क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और ये ट्रिपिंग पे सप्लाई आना बंद हो करके ये तुरंत 96 पर सप्लाई आने लगेगा। तो अभी ये 96 पर नहीं आ रहा है ना, अभी ये 96 पर नहीं आ रहा है, अभी ये सप्लाई किस पे आ रहा है, 97 पर। 97 पर क्यों है, क्योंकि अभी ये ट्रिप है, और ये जब ट्रिपिंग से हट जाएगा तो तुरंत सप्लाई किस पे आ जाएगा, 96 पर आ जाएगा। तो इसको ट्रिपिंग से हटाइए भाई। अब देखिए ट्रिपिंग से ये हट गया और यहाँ पर 97 पर सप्लाई आना क्या हो गया, बंद हो गया। अब किस पे सप्लाई आने लगा, यानी मोटर क्या हो गया, अब ऑन कर सकते हैं, मोटर ऑन के पोजीशन में आ सकता है। लेकिन अगर ट्रिपिंग रहता तब तक सप्लाई नहीं देता। क्लियर है आप लोग? तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। बाकी ये आपका 94 का पॉइंट किसी अदर पॉइंट के लिए है, कनेक्शन के लिए है, तो इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा कि 94 नंबर का पॉइंट का काम कहाँ पड़ता है और कैसे पड़ता है। तो पूरा उम्मीद होगा कि आपको इसके बारे में समझ में आया होगा कि OLR का कनेक्शन कैसे होता है, OLR का वर्किंग क्या होता है, कंडक्टर का वर्किंग क्या होता है, इसके साथ साथ में LCNO का वर्किंग क्या होता है, इसको चेक कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको समझ में आया होगा। अब आइए हम इंडिकेटर को भी देखते हैं, इंडिकेटर को कैसे चेक करते हैं। तो इंडिकेटर को चेक करने के लिए कोई बहुत बड़ा कनेक्शन की जरूरत नहीं है। ये मेरा सिंगल फेस यानी 220 वोल्टेज का है, तो इसके ऊपर मैं बस सिंगल फेस दूंगा, ये आपका काम करना चालू कर देगा, यानी एक फेस एक न्यूट्रल दूंगा। पकड़िए, तो आप देख सकते हैं ये आपका इंडिकेटर जल गया। अगर इंडिकेटर आपका नहीं जलता है तो समझ लेंगे मेरा इंडिकेटर खराब है। तो कुछ इंडिकेटर का इस तरीके से चेकिंग होता है, कुछ बहुत बड़ा हार्ड नहीं होता है। तो आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अगर ये आपको पूरा समझ में आया होगा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।
और इंतजार करिए सेकंड वीडियो का। सेकंड वीडियो जो मेरा जाएगा उसके ऊपर पूरी वर्किंग होगी। कॉन्ट्रैक्टर का कनेक्शन कैसे होता है, OLR का कनेक्शन कैसे होता है, NC/NO का कनेक्शन कैसे होता है, और ये मेरा जो सेकंड वीडियो होगा वो पूरा ड्यूल कनेक्शन पे आधारित होगा। यानी ड्यूल कनेक्शन आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा कि ड्यूल कनेक्शन कैसे वर्किंग करता है, कैसे करता है, कैसे काम करता है, एक एक चीजों के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। 20 वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, बस एक वीडियो और आपका काम चालू। धन्यवाद।